हेलो स्टूडेंट्स। आज देखेंगे क्लास 7 की साइंस की बुक का चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके उनकी लीव्स में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर जो उनको एयर से मिलती है, एंड वाटर, वाटर जो उनको रूट्स लाके देती हैं। सॉइल में जो पानी होता है उसको रूट्स लीफ तक लेकर जाती हैं। लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और वहीं पर प्लांट का खाना बनता है। तो प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल एक एलिमेंट होता है जो हेल्प करता है प्लांट्स को खाना बनाने में। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं कि लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में प्रेजेंट है, सबको पता है। एयर में होती है, ऑक्सीजन होती है एयर में, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन वो लीफ को कैसे मिलती है। लीफ में तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसकी सरफेस पर होल्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं। यही होल्स एनवायरनमेंट से, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना होता है। ये जो होल्स हैं ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी होती है, तो ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज क्लोज हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कैसे मिलती है प्लांट्स को? स्टोमेटा के थ्रू मिलती है। ठीक है। रूट से नहीं आती, रूट से तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। लीफ में जो वेन्स होती हैं इनसे भी नहीं होता, ये तो सिर्फ कैरियर्स हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं वाटर वगैरह उसको पूरी लीफ की सरफेस तक पहुंचाने की ट्यूब्स हैं। ठीक है। सेपल्स भी नहीं है आंसर। द करेक्ट आंसर इज स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? कौन सा पार्ट है जो प्लांट्स को मदद करता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने में? अभी हमने देखा लीव्स में ही होता है वो पार्ट। लीव्स में स्टोमाटा होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो सोखते हैं एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन आंसर इज लीव्स। लीव्स का एक पार्ट स्टोमाटा है। तो जहाँ लीव्स या स्टोमाटा की बात है हो रही है, वही चीज करेक्ट आंसर होगी इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। और कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है? लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जिसको अमरबेल कहते हैं हिंदी में। ये एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट, ये इसका क्या मतलब है? पैरासाइट यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। जैसे मोस्टली प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे हम तो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है। सनलाइट की मदद से खुद बना लेते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कस्क्यूटा अमरबेल भी एक ऐसा ही प्लांट है और इसीलिए इसको पैरासाइट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। जिस भी प्लांट के ऊपर ये बेल होती है तो ये उस प्लांट से अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेती है। उस प्लांट से सारा न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको पकड़ के ये ऊपर चलती चली जाती है और उसका सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उससे जो होस्ट प्लांट होता है जिसके ऊपर कस्क्यूटा मरबेल रहती है, उस प्लांट को बहुत लॉस होता है। वो प्लांट धीरे धीरे डाई करने लगता है, मरने लगता है, और अमरबेल ग्रो करती जाती है। तो उसकी ग्रोथ काफ़ी रुक जाती है। जिस प्लांट के भी ऊपर अमरबेल चढ़ जाए उस प्लांट की अपनी ग्रोथ काफ़ी रुक जाती है। तो कस्क्यूटा अमरबेल आता है पैरासाइट की कैटेगरी में। ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ का मतलब तो है कि अपना खाना खुद बनाने वाले प्लांट्स, लेकिन अमरबेल ऐसा नहीं है। सेप्रोट्रॉफ
वो होते हैं जो डेड या डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो वो भी ये नहीं है। ये तो लाइव जो प्लांट है, जो अच्छे से ग्रो कर रहा है प्लांट, उसके ऊपर फैलती है अमरबेल और उस प्लांट से अपना सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। होस्ट भी नहीं होती है, होस्ट तो वो प्लांट होता है जिसके ऊपर अमरबेल रहती है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैरासाइट। अमरबेल इज अ parasite. Cuscuta plant is a parasite. The plant which traps and feeds on insects is, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनको पकड़कर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पिचर प्लांट एक ऐसा भी प्लांट है, इसकी जो लीफ है वो उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी मॉडिफाइड पिचर की शेप में हो जाती है। इस तरह से पिचर की शेप में हो जाता है ये प्लांट, इसकी लीफ। इन प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन की अगर कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए पिचर प्लांट क्या करता है, उसमें ऐसी पिचर के घड़े की जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है लीव्स में, और यहाँ पर काफ़ी हेयर्स वगैरह होते हैं इस पिचर प्लांट में। तो जब भी कोई इंसेक्ट वगैरह इधर आता है, इसमें से काफ़ी खुशबू वगैरह निकलती है, उससे अट्रैक्ट होके जब कोई, तो यहाँ पर जब भी कोई प्लांट आता है तो पहले तो वो इसमें इतना ये स्लिपरी सी स्ट्रक्चर इसकी होती है, जैसे ही यहाँ पर आता है तो इंसेक्ट वापस बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर की तरफ स्लाइड होने लगता है, काफ़ी स्लिपरी सा होता है यहाँ पे। और जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है, इस पे ये लिड जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये क्लोज हो जाती है और जो भी इंसेक्ट होता है वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया प्लांट का, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसका एग्जाम्पल हो गया पिचर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When dilute iodine solution is poured over a decolorized green leaf, a blue-black color is produced. This shows that the green leaf contains, देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है, ये शो करने के लिए कि लीफ में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उससे ग्लूकोज या फिर स्टार्च प्रोड्यूस होता है। तो अगर स्टार्च की प्रेजेंस हमें चेक करनी है लीफ में, तो उसके लिए ये यहाँ पर एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। इसमें पहले ग्रीन लीफ को डीकलराइज किया जाता है, डीकलराइज करके उसका ग्रीन कलर हटाया जाता है, यानी कि जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर जिस जगह पर स्टार्च प्रेजेंट होगा ना, वहाँ पर अगर आयोडीन सॉल्यूशन को पोर आप करोगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक सा हो जाएगा। तो स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टार्च। आयोडीन सॉल्यूशन से हम स्टार्च की प्रेजेंस चेक करते हैं। अगर आयोडीन सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। द स्टेम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस। द प्लांट इज, स्टेम्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। जो डेजर्ट वाले प्लांट्स है ना, डेजर्ट में जो लीव्स होती हैं, लीव्स से हमारा वाटर लॉस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी पानी की बहुत कमी होती है। तो डेजर्ट का एक प्लांट है कैक्टस। कैक्टस में लीव्स जो है वो मॉडिफाई होके कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, कांटे बन जाते हैं, और जो स्टेम जो होता है वो काफी ज्यादा मोटा सा स्टेम होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, उसी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। स्टेम में भी क्लोरोफिल रहता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम में ही हो जाती है। जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली ऐसा होता है, और उसका एक एग्जांपल है कैक्टस प्लांट। कस्क्यूटा प्लांट नहीं है, ये तो पैरासाइट है। क्रोटॉन, मशरूम, मशरूम सेप्रोफाइट है। तो करेक्ट आंसर इज कैक्टस। कैक्टस में ही स्टेम के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है, और मेनली ये कैक्टस वगैरह इस तरह के प्लांट्स डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, प्लांट्स को प्रॉपर पानी अवेलेबल नहीं रहता उतना, तो वाटर लॉस को रोकने के लिए लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, और अब लीव्स नहीं है तो स्टेम ही बचा, स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज अ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जिसमें आप अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको आप हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।
ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जब आप अपना खाना खुद बना लेते हैं, आपको बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लांट्स में पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स दो तरह का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो कस्क्यूटा प्लांट हमने ऊपर देखा ही है, पैरासाइट है, तो ये दूसरे प्लांट के से अपना फूड ले रहा है, इसलिए हम इसको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। एल्गा में अपना होता है फोटोसिंथेसिस। एल्गे में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। मनी प्लांट में, क्रोटोन प्लांट में, सभी में ये होता है, अपना फोटोसिंथेसिस होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट, दिस वन इज, देखिए कस्क्यूटा तो हम ऊपर से देखते आ रहे हैं पैरासाइट है। लीच एक एनिमल होता है, ये प्लांट नहीं है। लीच और लाइस सबको पता है, लाइस जू और लीच जोंक, जो कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे छोड़ दो तो उसका ब्लड सक कर लेती है। तो ये लाइस भी सिर में होती हैं जुएं, वो भी खून सक करती हैं, ब्लड सक करती हैं। लीच भी ब्लड सक करती है। तो ये दोनों पैरासाइट हुए। कस्क्यूटा प्लांट पैरासाइट है। केवल एल्गे ऐसा है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे आपने पानी के ऊपर देखा होगा ना, हरी हरी काई सी जम जाती है, उसको बोलते हैं एल्गे। और ये ग्रीन कलर की होती है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये पैरासाइट नहीं है, और इसमें अपना फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप एनिमल सेल की स्ट्रक्चर और प्लांट सेल की स्ट्रक्चर रेफर कर सकते हैं। देखिए एनिमल सेल में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये कैसा होता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का, जिसमें न्यूक्लियस होता है। ये सारा यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे सारा फ्लूइड, और ऐसे छोटे छोटे से रेड कलर का ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक ये वैक्यूल होता है जिसमें जो स्टोरेज के काम आता है। तो एनिमल सेल में ये वैक्यूल छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में यही वैक्यूल का साइज काफी बड़ा होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होता है, और प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। छोटा वैक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोफिल भी होता ना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में होता है। लार्ज वैक्यूल नहीं होता एनिमल सेल में, स्मॉल वैक्यूल होता है, क्योंकि वो जो प्लांट सेल हैं वो अपना फूड जनरेट करके लार्ज वैक्यूल में स्टोर करते हैं। बट जो एनिमल सेल है उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल में फूड जनरेट नहीं होता, तो लार्ज वैक्यूल की ज़रूरत नहीं होती है एनिमल सेल में। तो सी और डी प्रेजेंट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो एनिमल सेल में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होती, वो तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लार्ज वैक्यूल नहीं होता एनिमल सेल में, ठीक है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी, सी एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट्स ओन फूड, ये तो आप खुद बता सकते हैं। जो भी एनिमल्स हैं वो सारे अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो उनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो अपना खाना खाने के लिए प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे निर्भर करते हैं। जिराफ ग्रास खाता है, गोट भी ग्रास खाती है, तो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, प्लांट से ले रहे हैं। ग्रास प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रास अपना खाना खुद बनाती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। गोरिल्ला भी खाना बाहर से खाता है, मतलब कुछ जो भी दिया जाए वो खाता है ना, गोरिल्ला जो भी खाना उसको खाना है वो खाता है, लेकिन खुद से अपना खाना वो नहीं जनरेट कर सकता।